हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कक्षा 10 का अध्याय 8 8वां चैप्टर आज शुरू कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें एक पहले त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज में ये एंगल ए, ये बी, ये सी लेते हैं। ठीक है, एंगल ए ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये जो है थीटा एंगल है। ठीक है, जो ये इसके 90 डिग्री के साथ लेटा हुआ है, इसको आधार बोलते हैं, और ये है लंब। ठीक है, ये है कण। अब आपने पाइथागोरस में पढ़ाई होगा, पाइथागोरस प्रमेय। कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका भी इसमें यूज होगा। ठीक है जी। अब हम इसके वो पढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? BC, और कर्ण क्या है? कर्ण है AC। कोस थीटा ये हमारा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है? आधार हमारा है AB अपॉन AC। ठीक है जी। इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और लंब यहाँ पर है हमारे पास BC और आधार है AB। इसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AB, और कर्ण क्या है? AC। ठीक है, इसके बाद आएगा सेक थीटा। ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारा? AC, और आधार क्या है? AB। इसके बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा है हमारा आधार बटे लंब। आधार क्या है? AB है, और लंब है हमारा BC। इसके बाद आता है कोसेक थीटा। ये होता है कर्ण बटे लंब, तो ये होगा AC बटे BC। स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद कर लेंगे, तो मैं इसके लिए एक तरीका बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको याद रखना है क्या? लाल बटे कक्का के ए। ये जो होता है, ये तो हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ये होता है कोस थीटा आधार बटे कर्ण, और ये होता है टेन थीटा लंब बटे आधार। अच्छा, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, और ये होता है सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और ये होता है कोट थीटा। तो आप इसको ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में
संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये होता है हमारा साइन थीटा जो होता है ये 1 कोसेक थीटा होता है, और कोसेक जो थीटा होता है 1 साइन थीटा होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। कोस थीटा जो होता है ये होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है ये होता है 1 कोस थीटा। टेन थीटा होता है 1 कोट थीटा, और कोट थीटा होता है 1 टेन थीटा। दो फॉर्मूले होते हैं टेन थीटा जो एक ये भी होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा हमारा ये भी होता है कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है कुछ। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। चलिए जी, तो प्रश्नावली 8.1, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न में क्या कहता है, ताकि अभी कहते हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये करते हैं ज्ञात। तो उसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब AB तो 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, और AC 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ नहीं है, निकालेंगे, सॉरी इसको निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर दो चीज़ तो देखिए, तीसरी आपको पता नहीं है, कण। तो कण कैसे निकालेंगे? कण का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में। ये हमारा पहला प्रश्न है। ये होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है? 24 का स्क्वायर, लंब है 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 625। कण का स्क्वायर, तो कण का स्क्वायर जो हो जाए, कण जो हो जाए का स्क्वायर हो जाएगा ये 25 का स्क्वायर होता है जी। तो हमारा कण जो आया है यहाँ से, ये आया है 25। ठीक है, तो हमारे पास कण आ गया 25। अब हमें जो पूछा गया है, जो मान पूछा गया, पहला प्रश्न पहले में बोलता है कि भाई साइन A और कोज A का मान निकाल दो। अगर हम साइन A की बात करें तो साइन A हमारा होता है लंब बटे कण होता है। अब लंब क्या है? लंब हमारा BC है, और कण क्या है? कण हमारा AC है। अब BC कितना है? 7 है, और कण AC कितना है? 25। तो ये तो साइन A का मान आ गया। अब हमें निकालना है कोस A का मान। तो कोस A हमारा क्या होता है? आधार बटे कण होता है। ठीक है, आधार क्या है? AB, कण क्या है? AC, यानी कि आधार 24 है, कण है 25। तो ये तो पहला पार्ट तो इसका निकल गया। सेकंड पार्ट में जो उसने बोला है वो बोला है कि भाई साइन C और कोस C दोनों के मान निकालो। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ तो हम अभी तो हम A से निकाल लेते हैं। तो A जो जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, उसके साथ वाला आधार होता है। जब हम C को निकालेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, जब C निकालेंगे तो इसके सामने का लंब और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अब साइन C की अगर बात करें तो साइन C क्या हो जाएगा? लंब बटे कण होता है जी। अब इसके लिए लंब कौन सा होगा? AB होगा ये वाला। तो AB, और कण तो AC ही होगा। AB कितना है? 24/25। ये हमारा साइन C आ गया। अब कोस C निकालेंगे। तो कोस C क्या है? कोस C हमारा होता है आधार बटे कण। आधार क्या है? AB है, और कण क्या है? AC है।
नहीं, आधार क्या है, आधार BC है यहाँ, सॉरी अब बदल गया, BC अपॉन AC हो जाएगा। तो BC कितना है, 7/25। तो यूँ करके हमारा इसका सेकंड पार्ट भी आ गया। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है इस आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये लंब दे रखा, कर्ण दे रखा, आधार नहीं दे रखा, तो पहले आधार ही निकालेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया। तो हमें यहाँ 12 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 13। तो ये आधार निकालना है। तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना, 13 का स्क्वायर, आधार निकालना है QR स्क्वायर, लंब 12 का स्क्वायर। ये हो गया 169 बराबर QR स्क्वायर प्लस 144। तो 169 इसको इधर ले आओ, 144 इजिकल टू QR स्क्वायर। तो ये बचा 25 QR स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे 5 का स्क्वायर QR स्क्वायर। तो QR जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें जो निकालना है वो निकालना है tan P माइनस कोट R, इसका मान निकालना है। तो पहले इनको अलग अलग निकाल लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो tan P हमारा क्या होता है, tan P जब होगा देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे इसके सामने का ये लंब होगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब है QR और आधार है PQ। तो यानी कि 5/12। अब निकालेंगे कोट R। तो कोट R क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे लंब होता है, इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब। अब जब कोट R की बात है तो यहाँ से देखा जाएगा, इसके सामने का लंब हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ का आधार, तो आधार हो जाएगा QR आधार हो जाएगा QR और लंब क्या हो जाएगा PQ। तो QR क्या है हमारा 5 और ये हो जाएगा 12। अब हमें क्या मान किसका निकालना है, मान निकालना tan P माइनस कोट R। अब tan P कितना है, 5/12, कोट R कितना है, 5/12। तो ये तो कट के आ गया हमारा 0, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का कट के आ गया ये 0। तो ये था हमारा प्रश्न दूसरा। चलिए ये करते हैं अब तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरे में क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तीसरे में कहता है कि भैया tan A बराबर 3/4 है, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है A B C। साइन A इजिकल टू दिया है 3/4 और साइन A क्या होता है, ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। यानी कि आपको लंब दिया हुआ 3 लिख लो और कर्ण दिया हुआ 4। आधार पता नहीं है तो आधार निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का कितना, 4 का स्क्वायर और आधार कितना है,
हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर, लंब है 3 का स्क्वायर, तो 16 आ गया ये, ए बी स्क्वायर प्लस ये 9 आ गया, इसको 9 को उधर लिया, 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर, तो ये 7 बचा ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इजिकल टू आ गया 7, तो ए बी आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया √7। ठीक है, अब क्या मांगता है, अब ये कहता है कि भैया निकालो आप कोज ए और tan ए का मान निकालना है, तो हमें निकालना है कोज ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, आधार ए बी है और कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है, आधार √7 हो गया और कर्ण हो गया 4। दूसरा निकालना है इसमें tan ए का मान, तो tan ए जो हमारा होता है लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है जी, लंब है हमारा BC और आधार क्या है, आधार है AB। अब BC क्या है 3 और ये है √7। अच्छा स्टूडेंट, नीचे जो है ये आपके पास जो है रूट में नहीं होना चाहिए, नीचे हर में, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो 3/√7 में √7 से नीचे √7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आ गया 3√7/7, ये इसका tan ए का मान आ गया। ठीक है, तो यूँ करके हमारा तीसरा प्रश्न भी ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या गिवन है इसमें, 15 कोट A बराबर 8 हो तो कोट A बराबर आपके पास आ जाएगा 8/15। अब कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है जी, आधार बटे लंब होता है। अब यानी कि आपको आधार कितना दे दिया, आधार दे दिया आपको 8 और लंब कितना दे दिया 15, तो ये A है, ये B है और ये C है। कर्ण पता नहीं है तो पहले कर्ण ही निकालो, फॉर्मूला लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण है हमारा AC का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब है 15 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225, AC स्क्वायर बराबर 289, AC स्क्वायर बराबर ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर, यानी कि AC आ गया 17 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 17 सेंटीमीटर। अब क्या मांगता है, अब ये कहता है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालो। तो अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, लंब है BC बटे AC, BC कितना 15/17, तो ये तो इसका मान ही आ गया। अब सेक ए वो निकालना है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, कर्ण है 17 बल्कि 17 और आधार क्या है 8, तो ये इसका मान है। यूँ करके चौथा प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। चलिए जी, 15वां प्रश्न नहीं, 15वां नहीं, 5वां प्रश्न क्या कहता है वह पढ़ लेते हैं। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलित कीजिए। करते हैं इसको भी। कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 कहता है। अब जो सेक थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है ये, यानी कि अगर ये त्रिभुज बनाया जाए तो कर्ण ABC, कर्ण दे दिया 13 और आधार दे दिया 12, यानी कि लंब नहीं है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, आधार 12 का स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर। तो ये तो हो गया 169 इजिकल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। इसको उधर ले लो, 169 माइनस 144 इजिकल टू BC स्क्वायर। तो ये आ गया 25 इजिकल टू BC स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 5 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो BC हमारा बड़ा हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास ये आया BC 5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है। अच्छा, अब क्या मांगता है? सारे बताने हैं इसमें हमें सारे बताने हैं। चलिए जो बताते हैं, यानी कि साइन A साइन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है? लंब है BC और कर्ण है AC, यानी कि 5/13। कोस थीटा क्या होता है? वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार AB और कर्ण AC, यानी कि 12/13। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब क्या है? BC आधार AB, यानी कि 5/12। अब कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार क्या है? AB, लंब क्या है? BC, यानी कि 12/5, 12/5। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है AC और लंब है BC, 13/5 ये आ गया। अब सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण AC है और आधार है AB, यानी कि आ गया 13/12। तो यूँ करके हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो अनुपात है वो आ गए हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए छठा प्रश्न करते हैं। छठे प्रश्न में कहता है यदि न्यून एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहाँ कोज A बराबर कोज B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। चलो जी इसको भी करते हैं। ये है हमारा प्रश्न संख्या 6। इसमें जो आपको गिवन है वो है कि कोज एंगल A और एंगल B न्यून है, यानी कि ये जो एंगल A है और ये एंगल B है, ये न्यून कोण है, ये 90 डिग्री है। ये आ गया आपका C। ठीक है, और कैसा है ये? इसने दिया हुआ है कि कोज A इज इक्वल टू कोज B। तो कोज A हमारा होता क्या है? लंब, ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और कोज B ये भी होता तो आधार बटे कर्ण ही है। तो चलो इसको भी लिख देता है आधार बटे कर्ण ही होता है। लेकिन इसका आधार देखेंगे तो यहाँ से आधार हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा AB। अब B से देखेंगे तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। अब हम देख रहे हैं कि AB इसके नीचे, AB इसके नीचे, तो ये तो कट जाएगा। तब ये इसके कट जाएगा तो AC बराबर आ जाएगा BC, यानी कि ये भुजा जो है इसके बराबर है। और जब हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो इम्प्लाई डैट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, जब बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, और यही सिद्ध करना था। छठा प्रश्न हमारा हो गया। सातवां प्रश्न करते हैं। सातवां क्या कहता है? सातवें में कहता है कोट थीटा 7/8 हो तो इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो दे दिया आपको कोट थीटा
बराबर 7/8। और कोट थीटा क्या होता है हमारा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, तो एक ये बना लो ABC, ये थीटा बना लिया। ठीक है, तो आधार बटे लंब, आधार कितना 7, लंब कितना 8, हमारे पास ये नहीं है तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 64, ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 113। तो कर्ण का स्क्वायर आ गया हमारे पास 113। तो कर्ण कितना आ जाएगा? इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 113। अब पहला जो इसने बोला है वो क्या मांगा है? वो मांगा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हम देखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू में पता होनी चाहिए। चलिए पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन नेक्स्ट थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है हमारा BC अपॉन AC, यानी कि 8 बटे रूट 113। और कोस थीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AB, कर्ण है AC, यानी कि 7 बटे रूट 113। अब ये जो मान आया साइन थीटा कोस थीटा की, यहाँ पर रख देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा का 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। अच्छा, यह आ जाएगा 1 माइनस कोस क्या है? 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 1, 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 बटे 113 ही आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 113, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64, यह आ जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। इससे ये काट देंगे और 113 में से 64 गए तो ये बचेगा 49 बटे 64, इसमें से 49 जाएंगे तो 64 बचेगा। ठीक है, तो अभी हमारा इसका एक ही पार्ट हुआ है और इसका अगला पार्ट करते हैं। दूसरा है इसका सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा है, अगर कोट की अगर बात करें तो हमारे पास जो आया था वो ये आया था 7 8 ABC या 1 3। तो कोट थीटा की अगर बात करें तो कोट थीटा हमारा क्या होता है? ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है? 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 49 बटे 64। तो इसके दोनों पार्ट हमारे हो गए। अब 8वां प्रश्न करते हैं, पढ़ लेते हैं। यदि 3 कोट A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि ये और ये बराबर हैं या नहीं है।
तो 3 कोट ए बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या काम करें कि इसको लिखो कोट ए इज इक्वल टू 4/3, और कोट जो होता है 10 का उल्टा होता है, इसको 1 करेंगे तो 10a जो हो जाएगा इसको उल्टा कर दो, 3/4 हो जाएगा। कोट 10 का उल्टा होता है। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है? मान निकालना है 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर और 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये आता है 1 - 9/16, 1 + 9/16। अब अगर 16 एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ आएगा 16 - 9, यहाँ भी 16 एलसीएम ले लिया जाए तो 16 + 9। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ये आ जाएगा 16 में से 9 के 7, इस 16 से तो 16 कट जाएगा, बटे 25। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका आ गया। अब ये कहता है कि ये चेक करो कि दूसरा जो है कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान भी ज्ञात करना है। तो अब हम क्या देखते हैं कि 10a बराबर तो है हमारा, यहाँ डायग्राम से बना लेते हैं। 10a बराबर है लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। अब आप देखोगे कि पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाई जाए तो क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 5 आ जाएगा, आप करके देख लोगे। ठीक है, तो ये हो गया a b c। अब साइन a का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन a हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी कोज ए, पहले कोज ए का लिखेंगे। कोज ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो AB कितना है? 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 5 का होल स्क्वायर, यह आ गया 16/25 माइनस 9/25, तो 16 - 25, 16 - 9, 16 में से 9 के 7/25। तो स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ही बराबर हैं, इसका भी यही आया और उसका भी यही आया। ठीक है, यूँ करके हमने 8 तक प्रश्न इसमें कर लिए हैं। बाकी के प्रश्न हम चलिए 9 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। चलिए जी करते हैं। अब tan a बराबर 1/√3 दे दिया है। अब हमें पता है कि भाई ये लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो अगर हम ये ट्रायंगल बनाएं तो लंब कितना? ये तो 1 है और आधार कितना? √3 है। ठीक है, ये हो गया A B और ये हो गया C। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा जी हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4। कर्ण का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। अब 4 किसका होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर होता है ये, तो कर्ण हमारा आ गया जी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देते हैं 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहला साइन A कोज C प्लस कोज A साइन C का मान निकालना है। तो आपके पास ये वैल्यू पहले से होनी भी चाहिए। साइन A होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया BC बटे AC, यानी कि 1/2 आ गया। और मांगता है कोज A निकाल लो।
कोज होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे ए सी, ये का √3/2। ऐसे ही निकालो कोस सी। कोस सी के लिए हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अब ये सब बदल जाएगा। कोस सी होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी बटे ए सी हो जाएगा। बी सी कितना है 1/2, और ऐसे निकालना साइन सी। तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा √3/2। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। साइन ए क्या है 1/2 है, कोज ए क्या है नहीं कोस सी क्या है 1/2 है, और प्लस कोज ए क्या है √3/2 है, कोस बी क्या है नहीं को साइन सी क्या है ये भी √3/2 है। तो हम देखते हैं इस एक एक की गुणा हो तो 1/4 आ गया, √3 की मल्टीप्लाई को तो 3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो 4 इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ गया 1 + 3 यानी कि 4/4, यानी कि ये आ गया 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें कहता था कि इसका मान निकालो। दूसरा बोलता है, दूसरा निकालो आप कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। कोस ए का मान देखते हैं तो √3/2 है, कोस सी का मान देखते हैं तो 1/2 है, साइन ए का मान देखते हैं तो 1/2 है, साइन सी का √3/2 है। तो अब हम नीचे एल्सियम लेंगे 2 2 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कटा तो √3 आ गया ऊपर। ऐसे ही नीचे यहाँ पर काटा तो √3 आ गया, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो 0/4 यानी कि इसका आंसर हमारा आ गया 0। तो यूँ करके हमारा 9वां प्रश्न भी ख़त्म हो गया। 10वां प्रश्न करते हैं। कहता त्रिभुज PQR में जहाँ कोण Q समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, साइन P कोस P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो अगर हम ये बात करें कि भैया 10वां प्रश्न है ये, कहता त्रिभुज PQR में जो ये QPQR, Q जो है ये समकोण है, ठीक है, और दिया क्या है PR + QR = 25, एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, और PQ जो दिया हुआ है ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें बेहतर ये रहेगा कि QR जो है QR को आप माना QR जो है ये है X और PR ये है Y, ठीक है। अब गिवन क्या है कि भाई PR + QR = 25 है, तो मैंने रखा यहाँ पर ये Y है हमारा और ये X = 25, तो Y के मान क्या जाएगा 25 - X, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, ये कहती है कि PR का स्क्वायर = PQ स्क्वायर + QR स्क्वायर, ठीक है। तो PR क्या है हमारा ये है Y का स्क्वायर, और PQ क्या है देखो ये हो जाएगा PQ जो था हमारा ये 5 का स्क्वायर है, और QR जो है वो क्या माना है हमने वो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x माना है हमने यहाँ। तो ये हो जाएगा y², इसको दे लो -x² = 5², इसको एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, y - x + y + x = 25।
ठीक है। और हमारे पास y प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो 25 है, तो यहाँ रख दो 25। तो y माइनस एक्स यहाँ रखा हमने 25 बराबर 25। तो y माइनस एक्स बराबर 25/25। तो y माइनस एक्स जो आ गया वो आ गया 1। तो समीकरण हमारे पास आई यही है और एक आई दूसरी। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल कर लो, यानी कि y प्लस एक्स बराबर 25 और y माइनस एक्स बराबर 1। तो इससे तो कट जाएगा, अपोजिट साइन के हैं, ये 2y हो जाएगा बराबर 26। तो y का मान आ गया 26/2। तो y आ गया हमारा 13। y का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 में 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या कहती है कि y प्लस एक्स बराबर 13 बराबर 25। y है 13 प्लस एक्स बराबर 25। तो x आ जाएगा 25 माइनस 13 यानी कि 12। x का मान क्या आ गया 12 आ गया। तो इसमें जो है हमारे पास x का मान तो आया 12, यानी कि ये तो आ गया 12 और ये आ गया है 13। अब पी क्यू में पहले 5 दिया हुआ था, ठीक है। अब ये मांगता क्या है, अब ये कहता है कि भैया साइन पी का मान निकालो। ये निकालना है साइन पी कोस पी। तो साइन पी हम यहाँ से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है क्यू आर, कर्ण कितना है पी आर। तो साइन पी जो हमारा हो जाएगा ये 12/13 हो जाएगा। उसके बाद निकालना है कोस पी। तो कोस पी होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना 5, कर्ण कितना 13। इसके बाद टेन पी निकालो। तो टेन पी जो आएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है आर क्यू अपॉन पी क्यू, यानी कि 12/5। तो यूँ करके हमारे ये सारे मान आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम 12वां प्रश्न। चलिए 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। तो ये बात असत्य है। कैसी है, क्यों? क्योंकि देखिए tan 45 का जो मान होता है ये ही 1 होता है, जबकि ये कह रहा है tan 45 का मान ही हमारा 1 होता है, यानी यहाँ तक ही मान है 1 है। और ये कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो tan a का मान 0 से इनफाइनाइट तक पहले बढ़ता है। tan a का मान 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कहता है कि एंगल ए के मान के लिए sec a बराबर 12/5, ठीक है। कहता है एंगल ए के मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो अगर हम देखें ये तो A B C और sec a जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि ये जो हमेशा आता है ये 5, 12, 13 आता है। कर्ण 13 तो हो सकता है, 12 नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो आता है वो हमेशा ये आता है 5, या तो ये 5 होगा, ये 12 होगा, तो ये 13 आता है। ये 12 का भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये 5 है या तो ये 5 ये 12 होगा, या ये आधार 5 और लंब 12 होगा, तो ये कर्ण 13 होगा। तो ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट, क्योंकि ये असत्य है, क्योंकि sec a का मान 1 से
इनफाइनाइट तक बढ़ता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है एंगल ए के कोसाइन के लिए कोज ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई एंगल ए के कोसाइन के लिए कोज ए का प्रयोग करते हैं। तो कोसाइन कोसाइन, ठीक है, ऐसा ही है, नहीं कोसाइन और कोज ए का कोज ए, तो एंगल ए के लिए, ठीक है, तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका शॉर्ट संक्षिप्त रूप है कोज ए। शॉर्ट में इसको पूरा नहीं लिखते हम, कभी भी हम लिख देते कोज ए। ठीक है, या तो हमें ये ऐसे दिखाना पड़ेगा कि कोसाइन ए, या तो ऐसे, और ये कोज ए दोनों एक ही चीज़ है, तो ये बात सत्य है। चौथा देखो, कोट और ए का गुणनफल कोट ए होता है। ये कह रहा है कोट और ए का गुणनफल कोट ए होता है। तो ये कैसी बात है? असत्य बात है। ठीक है, कैसी बात है ये? असत्य बात है, क्योंकि कोट ए तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है। क्योंकि कोट ए तो एक सिंबल है, कोट और एंगल ए को अलग नहीं रख सकते हैं। ये अलग नहीं दे सकते। पांचवा कहता है थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। तो देखते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब तो 4 दे रहा है और कर्ण 3। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कर्ण जो है लंब से छोटा हो। ठीक है, क्योंकि कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता। अतः असत्य कथन है। चलिए यूँ करके हमारा 10.1 खत्म हो गया।